बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल होमी विद यास्मीन पे आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो बहुत अहम और बहुत ही बेनिफिशियल है और वो उस चीज़ के बारे में है जिसके फ़ायदे अगर आपको मालूम हो जाएं तो आप ज़रूर वो इस्तेमाल करेंगे, और वो है आंवला। नाम सबने सुना होगा, आंवला भी कहते हैं और आंवला भी कहा जाता है इसे। और ये एक फ्रूट है जो पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादा मिलता है, ख़ासतौर पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये मिलता है। और इसके फ़ायदे इतने हैं कि अगर इस पर 4-5 भी वीडियो बने तो कम रहेंगी। तो आज मैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में, आपको बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बताऊंगी कि किन किन बीमारियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इस आंवले से बनती है, यानी कि इसके जूस से ये क्यू पोटेंसी में तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आंवला या आंवला, जैसे मैंने बताया कि फ्रूट है, एक फल है जो ग्रीन कलर का होता है। यकीनन आप सबने देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा येलोइश भी इसमें आमिज़िश होती है कलर की। और ये इसका मज़ा जो होता है वो थोड़ा कसैला सा होता है, यानी कि ऐसे ही नहीं खाया जाता है, ये मुश्किल होता है खाने में, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। और इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनेंगे तो आपको यकीनन हैरानी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आंवले को हम किस तरह किन बीमारियों में ले सकते हैं और इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं जो हमें फ़ायदा देंगी। इसके जो है सबसे बड़ा इसमें जो है वो विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है। ये विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। उसके अलावा कैल्शियम है और आयरन है, इसकी भी बहुत अच्छी मकदार मौजूद है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम जो हमारे सिस्टम होते हैं बॉडी के, उनको ये मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है विटामिन सी। तो इसका इस्तेमाल इस तरह होगा कि आंवले के, अगर आपका कोई ऐसा मसला है, यानी कि कोई हम साथ ही शुरू कर लेते हैं कि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। यानी कि ऐसे लोग जिनको याददाश्त का मसला हो, जिनकी मेमोरी वीक होने लगी हो, जल्दी रख के चीज़ें भूल जाते हों, बातें भूल जाते हों, या छोटे बच्चे हों, या ओल्ड एज में ये मसला हो जाता है, तो इन सारी सिचुएशन में आंवला अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता है, बहुत मेमोरी को शार्प कर देता है। उसके बाद ये आ जाती है हमारी ये हेयर की बात। हेयर में ही इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और अक्सर ही ज़माने से ये इस्तेमाल होता है। इसका ऑयल भी बनता है, बाज़ार में तैयार भी मिलता है, घर में भी तैयार होता है इसका ऑयल, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। यानी कि अगर स्कैल्प पे इसका मसाज किया जाए तो जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ बालों की ग्रोथ होती है, रूट्स होती हैं, वहाँ पे ये बहुत उसको नरिश करता है, उसको ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन देता है, जिससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं वो पेट से ही ताल्लुक़ रखती हैं, मैदे से, क्योंकि डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिससे अक्सर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, उससे मुतालिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस प्रॉब्लम हो, या पेट दर्द हो, खाना हजम नहीं होता हो, इस टाइप की सारी सिचुएशन को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ब्लड प्योरीफायर है, यानी कि हमारे ब्लड को ये क्लीन करता है। ब्लड में जो चर्बी या जो फासिद मादे होते हैं जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में पैदा हो जाते हैं, जो बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं, उनको ये ख़त्म करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। क्योंकि जब हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा तो हमारा हार्ट भी हेल्दी होगा, यानी कि जो खून की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको प्रॉपर करता है। उसमें जो ये गंदगी होती है, ये मादे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये यानी कि कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में, उसका लेवल मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा अहम इसका किरदार है। तो ज़ाहिर है जब ब्लड प्योरीफाई होगा, सही तरह दिल को पहुँचेगा, तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारा हार्ट भी अच्छा रहेगा और हम हेल्दी भी रहेंगे। तो उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा ये स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर फॉर्म में भी ये मिलता है, दस्तयाब है। तो इसका अगर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रोज़ाना पी लिया जाए, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का मसला हो या शुगर का मसला हो, तो ये जिनकी अक्सर ऐसा होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, यानी कि आ जाती है अपने लेवल पे, फिर एकदम बढ़ जाती है,
तो उस सिलसिले में ये बहुत बेस्ट काम करता है। और अगर ब्लड हमारा प्योरीफाई ना हो तो उसकी वजह से ही जो हमारा होता है स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, एक्नी, पिंपल्स और ये झाइयाँ, स्किन लूज हो जाना, ये सारे जो स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको ये सॉल्व कर देता है। इसके बाद इसकी आ जाती है एक जो ख़ास बात जो इसकी है वो है ये एंटी एजिंग है, यानी कि उम्र के जो असरार ज़ाहिर होते हैं उनको इनकी स्पीड स्लो करने में बहुत ज़्यादा हम इसका काम है, यानी कि स्पीड को स्लो कर देता है। यूँ समझ लें कि बुढ़ापा काफ़ी देर से आता है। स्किन को टाइट रखने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी बरकरार रखने के लिए बहुत बेस्ट है। इसको फेस पर इसका पाउडर और हनी के साथ मिला के इसका एक फेस पैक तैयार किया जाता है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है स्किन के लिए। स्किन को टाइट भी करता है और ग्लोइंग भी करता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है। इसके बाद इसकी जो मेल फीमेल इसे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मसा इसका मैंने बताया कि कसेला होता है तो इसे सैलड में थोड़ा सा डाल के या उस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो हमारी होती हैं चीज़ें जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, वो है वज़न बढ़ने की, वेट की। तो वेट लॉस के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका पाउडर पानी में इसको डिज़ोल्व करके हल करके और उसे पिया जाए तो थोड़े दिन तक तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो होता है वो वेट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक तरह से फैट कटर है, जितनी एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है उसको ये ख़त्म कर देता है, तो वज़न ज़ाहिर स्लिम हो जाता है बंदा। ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है। और स्पेशली फीमेल में जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया की, ख़ास तौर पर वो जो ऑफेंसिव हो, थोड़ा बदबूदार हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है आंवला। अब आंवले का ये है कि ये आंवला हर मौसम में अवेलेबल नहीं होता, ये अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक ये मिल जाता है बाज़ार में। उसके अलावा फिर ये पाउडर फॉर्म में बाज़ार में दस्तियाब है, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे होम्योपैथी में इससे एक मेडिसिन तैयार होती है, इसके जूस से, इसके अर्क से एक मेडिसिन तैयार होती है जिसे कहते हैं एम्बलिका ऑफिसिनालिस क्यूपोटेंसी में। तो यानी कि जो ये आंवला काम करता है, ये आंवला वही बेनिफिट इस मेडिसिन के भी होते हैं। तो आंवला तो मैंने बताया कि कुछ अरसे के लिए ही मिलता है, लेकिन अगर इसको इसकी जो मेडिसिन है वो हर वक्त हर मौसम में अवेलेबल है, क्यूपोटेंसी में, 30 पोटेंसी में, हर पोटेंसी में, लेकिन स्पेशली क्यूपोटेंसी में ज़्यादा कारआमद है। तो इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो अगर उस तरह नहीं लेना चाहे आंवला, यानी कि खा नहीं सके किसी तरह या, तो उसका ये मेडिसिन इस्तेमाल करके उससे वही बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अब इसको मेडिसिन को लेने का तरीका वही है कि इसके 10-10 कतरे 3 टाइम आधे कप नीम गर्म पानी में डाल के आप इसे पी लें। और दूसरी बस बड़ी बात जो अहम ये है, ये बहुत ही एनर्जेटिक है, ख़ास तौर पे मेल फीमेल दोनों के लिए, कि ख़ास तौर पे वो मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उनको स्टेमिना का अगर मसला हो जाए, यानी कि सांस फूलने लगे या बहुत जल्दी थक जाते हों, तो उनके लिए ये एनर्जेटिक का काम करता है, क्योंकि एक ये बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यून सिस्टम को हमारे इंतहाई स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से बीमारियां जो होती हैं वो इतनी जल्दी अटैक नहीं करती, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन पर बीमारियाँ बहुत जल्दी हमलावर हो जाती हैं। थोड़ा सा सीज़न चेंज हुआ या कुछ खा लिया, बदहज़मी हो गई या कुछ हो गया, तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, बीमारी शुरू हो जाती है। तो उसको ये कंट्रोल करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये। और एक तरह से टॉनिक के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्यू में, जैसे मैंने बताया। बालों के लिए मैंने आपको बताया कि बालों का इसका तेल बहुत ज़माने से तैयार होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी को आप, ये जो एम्बलिका ऑफिसिनालिस है, इसको आप बराबर मकदार में कोकोनट ऑयल में या तिल के तेल में बराबर मकदार में मिला के भी इसका घर पे भी ऑयल तैयार कर सकते हैं और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में ये है कि आप उसे मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल में बराबर मकदार में मिला के रख लें और उसे अपने बालों पे लगाएं, तो आपके बाल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे, हेल्दी और ग्रोथ वाले हो जाएंगे। तो ये आंवले के चंद फ़वाइद थे जो मैंने बताया। फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो किसी और मौके पे मैं आपको उसके मज़ीद फ़ायदे बता दूँगी। तो अभी जो है वो इसको यहाँ तक ही रखें और इसका इस्तेमाल करें, जैसे मैंने मेडिसिन के तौर पे कहा कि आप उस तरह ले सकते हैं, या अगर फल की सूरत में आप लेना चाहें तो उसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बेहतरीन तरीका इसके पाउडर का लेने का ये है कि जो लोग ऐसे भी नहीं खा सकते या मेडिसिन के नहीं खा सकते या नहीं खाई जाती उनसे
वो गर्म पानी में नहीं पिया जाता है टिंचर वगैरह। तो इसका जो पाउडर होता है उससे जो एम्पिटी कैप्सूल्स आते हैं उसमें भर के इसको आप सुबह दोपहर रात एक कैप्सूल ले लें, तो वही काम करेगा जो आंवला या मेडिसिन काम करेगी। तो मुझे यकीन है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।